दोस्तों, बटन मशरूम का व्यवसाय एक अच्छा विकल्प है जिसमें बहुत कम लागत होती है। जहां 1 किलो बटन मशरूम का लागत मूल्य लगभग 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक होती है। वहीं बटन मशरूम को आप बाजार में 100 से 150 रुपए प्रति किलो की दर से बेच सकते हैं। किसान आसानी से इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और बाजार में या फिर किसी कंपनी को बटन मशरूम बेच सकते हैं। यदि आप 1 टन बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं तो इससे आप लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में एक उपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों, देश के अंदर मौजूदा समय में लोगों के बीच मशरूम की मांग बढ़ती ही जा रही है। लोग काफी तेजी से मशरूम को अपने आहार में शामिल करने लगे हैं क्योंकि मशरूम स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। वैसे तो मौजूदा समय में बाजार में कई किस्म के मशरूम उपलब्ध हैं, लेकिन बाजार में बटन मशरूम की डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। इसलिए यदि किसान बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं तो वे इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बटन मशरूम का उत्पादन कैसे की जाती है। दोस्तों, बटन मशरूम के लिए उपयुक्त जलवायु और समय की बात की जाए तो आपको बता दें, बटन मशरूम की खेती ठंडे जलवायु में उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए बटन मशरूम की खेती सर्दी में की जाती है। इसके उपज के लिए 16 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। नमी की बात की जाए तो बटन मशरूम उत्पादन के लिए करीब 80 से 85% नमी की आवश्यकता होती है। इसे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च का महीना माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बटन मशरूम उत्पादन के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। बटन मशरूम की खेती के लिए हमें एक विशेष प्रकार के खाद की आवश्यकता होती है जिसे कंपोस्ट कहा जाता है। मशरूम कंपोस्ट तैयार करने के लिए वैसे हमें किसी विशेष किस्म के मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, कंपोस्ट बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। गेहूं या चावल का भूसा 1000 किलो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 27 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 10 किलो, यूरिया 17 किलो, गेहूं का चोकर 100 किलो, जिप्सम 36 किलो। कंपोस्ट शेड में यानी कि छांवदार स्थान में ही तैयार किया जाता है। कंपोस्ट तैयार करने में करीब 28 दिन का समय लगता है। सबसे पहले समतल एवं साफ फर्श पर भूसे को 2 दिन तक पानी में डालकर गीला किया जाता है। इस अवस्था में भूसे में 75% तक नमी होनी चाहिए और भूसा अधिक गीला नहीं होना चाहिए। 2 दिन तक भूसे में पानी डालने के बाद फिर 2 दिन के बाद भूसे को तोड़कर देखें, भूसा अंदर से सूखा न हो। यदि भूसा अंदर से सूखा हो तो उसमें फिर से पानी मिलाए। इस गीले भूसे में जिप्सम के अलावा सारी सामग्री को मिलाकर उसे थोड़ा और गीला कर ले, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि पानी उसमें से बाहर ना निकले। फिर भूसे से 1 मीटर चौड़ा एवं 3 मीटर तक लंबा और करीब 1.5 मीटर ऊंचा चोकर का ढेर बना ले। ढेर को 2 से 3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहने दे। 3 दिन बाद ढेर की पलटी शुरू कर दे एवं इस बात का ध्यान रखें कि ढेर के अंदर का हिस्सा बाहर और बाहर का हिस्सा अंदर चला जाए। 6वें दिन ढेर की दूसरी पलटाई करे। 9वें दिन भूसे के ढेर की तीसरी पलटाई करे एवं उसमें जिप्सम मिलाकर पुनः पलटाई करे। 12वें दिन ढेर की चौथी पलटाई करे एवं फॉर्मेलिन 6% घोल बनाकर आसपास छिड़क दे। 15वें दिन ढेर की 5वीं पलटाई करे। 8वें दिन ढेर की 6ठी पलटाई करे एवं पुनः फॉर्मेलिन 4% घोल बनाकर आसपास छिड़क दे। 21वें दिन 7वीं पलटाई करे। 24वें दिन 8वीं पलटाई करे। इस पलटाई के बाद ढेर से अमोनिया की गंध बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यदि ढेर से अमोनिया की गंध आ रही है तो फिर से पलटाई करें। कंपोस्ट में नमी की मात्रा देखने के लिए उसे मुट्ठी में लेकर दबाएं। यदि थोड़ा पानी उंगलियों के बीच में आ रहा हो तो उपयुक्त है। यदि अधिक पानी आ रहा हो तो कंपोस्ट को थोड़ा फैला दे, उसमें अतिरिक्त नमी उड़ा दे। 27वें दिन कंपोस्ट खाद बीज मिलाने यानी कि स्पॉनिंग के लिए तैयार है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद इसमें बीज मिलाया जाता है। बीज की मात्रा 1% होती है, यानी कि 100 किलो कंपोस्ट में 1 किलो बीज मिलाया जाता है।
कंपोस्ट एवं बीज मिले मिश्रण को क्यारियों के रूप में या फिर 45 बाय 60 सेंटीमीटर आकार की पॉलीथीन की झिल्लियों में भरा जाता है। इन बिजाई की गई थैलियों को रैक्स पर उत्पादन कक्ष में बीज बढ़वार के लिए रखा जाता है। इस समय कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए एवं नमी का प्रतिशत 80 से 85% होना चाहिए। 15 से 20 दिन बाद थैलियों एवं क्यारियों के अंदर से बीज का बढ़वार पूर्ण हो जाता है। इसके बाद केसिंग की जरूरत पड़ती है। थैलियों एवं क्यारियों के अंदर बीज का बढ़वार पूर्ण होने के बाद केसिंग का कार्य किया जाता है। इसके लिए 2 वर्ष पुराना गोबर का खाद लिया जाता है। इस गोबर के खाद को 2% फॉर्मेलिन के घोल से उपचारित किया जाता है। इसके बाद बैग को खोलकर उसके ऊपर 1.5 इंच मोटी केसिंग की परत बिछाई जाती है। इसके बाद स्प्रेयर की सहायता से इस परत को गीला किया जाता है। इस दिन से इन बैगों की सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। केसिंग परत बिछाने के बाद आखिरी फसल उत्पादन तक सिंचाई की जाती है। प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 बार सिंचाई की जाती है। सुबह की सिंचाई मशरूम की तोड़ाई के पश्चात करनी चाहिए। सिंचाई स्प्रेयर की सहायता से करनी चाहिए। केसिंग परत बिछाने के 10 से 12 दिन बाद बटन मशरूम में पिन हेड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ये पिन हेड 6 से 7 दिन में बड़े हो जाते हैं, जिन्हें हल्के हाथों से चारों ओर घुमाकर तोड़ लेना चाहिए। जब मशरूम का शीर्ष 2 से 4 सेंटीमीटर का हो, उसे खुलने से पूर्व तोड़ लेना चाहिए। यह बटन मशरूम की उपज प्रथम तुड़ाई से लगातार 2 माह तक प्राप्त होती है। मशरूम की कटाई के बाद आप इसे अच्छी तरीके से साफ पानी से धो लें। इसके बाद लगभग आधा घंटा के लिए मशरूम को ठंडे पानी में भिगो दें। अगर बाजार आपके घर से काफ़ी दूर हो तो आप मशरूम के भंडारण के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। भंडारण करने के लिए रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद आप मशरूम को 4 से 5 दिन तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अधिक समय तक मशरूम के भंडारण के लिए मशरूम को 15% नमक की घोल में रखा जा सकता है।